हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं डॉक्टर विनय चौहान। मैं आज आपको बीएड सेकेंड ईयर के सिलेबस के विषय में बताऊंगा। देखिए, बीएड सेकेंड ईयर का सिलेबस ये 4 भागों में बांटा जा सकता है। फर्स्ट है सीसी, सेकंड है पीसी, थर्ड है ईपीसी और फोर्थ है स्कूल इंटर्नशिप। अभी सीसी क्या होता है? सीसी होता है कोर्स कोड, पीसी क्या होता है? पेडागोजी कोड, ईपीसी एनहांसिंग प्रोफेशनल कैपेसिटी, स्कूल इंटर्नशिप आप जानते ही हैं, इसके बारे में मैं आपको डिटेल से बताऊंगा अभी अभी। सीसी होता है E301, जिसका कोड है, फर्स्ट कोड है E301, जिसका नाम है क्रिएटिंग एन इंक्लूसिव स्कूल, जिसको एक समावेशी स्कूल बनाना कहा जाता है। सेकंड आता है E302, ये 301, 302 ये कोड है, आपके पेपर के कोड है। 302 जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी, लिंग स्कूल एवं समाज। E303 नॉलेज, लैंग्वेज एंड कैरिकुलम, जैसे कि नाम से ही आप समझ रहे हैं इसको, विज्ञान, भाषा एवं पाठ्यक्रम। इसके नाम से ही पता चल रहा है ये सबसे मेन टॉपिक है, क्योंकि बिना ज्ञान के, भाषा के और पाठ्यक्रम के तो कोई भी सिलेबस पूरा हो ही नहीं सकता है। E304 वर्क एजुकेशन, गांधी जी की नई तालीम, ये फोर्थ पेपर है। अब यहाँ से E301 से लेकर E304 तक आपके ये सारे कंपलसरी पेपर हैं, और ये सीसी वाले ही पेपर हैं। E401 असेसमेंट फॉर लर्निंग, अधिगम के लिए आकलन, ये आपका सीसी नहीं है, ये है पीसी कोड। PC1, PC2 ये आप फर्स्ट ईयर में ले चुके हैं, लेकिन अब आपका आगे शुरू हो जाता है PC3 एंड PC4। PC3 में आ जाता है अधिगम का आकलन, असेसमेंट फॉर लर्निंग। इसके लिए आपको अच्छे से मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि इसमें स्टैटिस्टिक होती है, न्यूमेरिकल्स आते हैं इसके अंदर, ज़्यादा नहीं है लेकिन आप बहुत इजीली कर लेंगे इसको। मैं इसको कंप्लीट भी कराऊंगा आपको, अधिगम का आकलन। PC4 की बात करते हैं तो PC4 में 6 पेपर्स दिए गए होते हैं। इन 6 में से आपको कोई सा भी एक ऑप्शन सेलेक्ट करना होता है। 6 कौन कौन से हैं? E501 इसका कोड है, एजुकेशन, एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट। E502 गाइडेंस एंड काउंसलिंग। E503 एनवायरमेंट एजुकेशन। देखिए, मैं तो आप सभी को यही सलाह देता हूँ कि एनवायरमेंट एजुकेशन ही लेते हैं तो ज़्यादा अच्छा होता है, क्योंकि इसमें ये स्कोरिंग सब्जेक्ट है और इजीली आपका तैयार भी हो जाता है। E504 कंप्यूटर एजुकेशन, जिन्हें कंप्यूटर की अच्छी नॉलेज है वो कंप्यूटर भी ले सकते हैं। E506 हेल्थ, फिजिकल एजुकेशन एंड योगा। E507 लाइफ स्टाइल मैनेजमेंट। इन 6 में से आपको कोई सा भी एक सेलेक्ट करना होता है, कोई सा भी एक आप इसमें से ले सकते हैं। यदि आप यही लेते हैं एनवायरमेंट एजुकेशन वाला तो दैट इज बेस्ट। अच्छा, अब हमने बात की है सीसी की और पीसी की। अब सीसी कौन कौन से हो गए? E301, E302, E303, E304 ये है आपके सीसी। पीसी कौन से हो गए? E401 और इनमें से कोई भी एक, ये हो गया है आपका पीसी। अब बात करते हैं आगे ईपीसी की। ईपीसी क्या है? ईपीसी की फुल फॉर्म होती है एनहांसिंग प्रोफेशनल कैपेसिटी। एनहांसिंग प्रोफेशनल कैपेसिटी, व्यावसायिक क्षमता का विकास। इस ईपीसी को भी क्या लिख देते हैं? ईपीसी। इस ईपीसी को भी 3 भागों में बांटा जाता है। ईपीसी फर्स्ट, ईपीसी सेकंड और ईपीसी थर्ड। इन 3 भागों में से बांटा गया है। अब ईपीसी 1 क्या है? ईपीसी 1 में आता है आपका ICT। ईपीसी 2 में क्या होता है? स्काउट एंड गाइड। ईपीसी 3 में क्या होता है? वर्किंग विद कम्युनिटी।
वर्किंग विद कम्युनिटी आ जाता है इसमें EPC 3 में। ये बात हुई आपकी EPC की। अब देखिए EPC में एक बात और भी आती है, ICT क्या होता है। ICT में होता क्या है, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। आप जब क्लास में पढ़ा रहे होते हैं तो किन किन टीचिंग एड्स को आप यूज करके बच्चों को पढ़ा सकते हैं, अपनी बातें किन माध्यम से, किस किस माध्यम से बच्चों तक पहुंचा सकते हैं, दैट इज ICT। EPC 2 स्काउट एंड गाइड। स्काउट एंड गाइड के बारे में आप सभी जानते ही होंगे क्योंकि इसका कैंप किया जाता है और कैंप में बहुत सारी बातें फाइल की कंप्लीट करा भी दी जाती है। EPC 3 वर्किंग विद कम्युनिटी। आपका जो कम्युनिटी होती है, आपका समुदाय होता है, वो किसके साथ होता है, आपकी क्लास में जितने भी स्टूडेंट्स होते हैं उन सबके साथ ही तो आपका समुदाय बनता है। आप उस समुदाय के साथ मिलकर जो एक्टिविटीज़ करते हैं वो आपको अपनी फाइल में नोट करनी होती है। कम से कम 5 एक्टिविटीज़ तो आपको करनी ही होती हैं और एक्टिविटीज़ के नाम आपकी फाइल में, आपकी बुक में बहुत अच्छे से दिए गए हैं, बहुत सारे मान दिए गए हैं। जिनमें से 5 एक्टिविटीज़ के बारे में आपको लिखना होता है। ये बात हुई आपकी EPC 3 की। अब बात हम थोड़ा सा फिर से यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं कि CC के जो पेपर होते हैं, जो कंपलसरी पेपर होते हैं, CC कंपलसरी होते हैं, 4 पेपर ये कंपलसरी हैं आपके, 2 पेपर है आपके PC के, ये 6 पेपर हो गए। आपका रिटन एग्जाम इन्हीं 6 पेपर्स का होगा। आपको इन 6 पेपर की असाइनमेंट भी बनाने होते हैं, फाइल बनानी होती है। वो फाइल आप किस प्रकार की बनाएंगे। फर्स्ट पेपर है, इसका आप एक टॉपिक लीजिए और उस टॉपिक के बारे में लिख दीजिए। आप 20-25 पेज की फाइल्स बना लीजिए। 1 साइड लाइनिंग वाला पेज लीजिएगा। जो आप पेज लेंगे, एक साइड में लाइनिंग होगी, एक साइड में प्लेन होंगे। अच्छे से बनाइए और किसी अच्छे से कवर में लगाइए। उसे आप जितना अच्छा बना सकते हैं, सजा सकते हैं, बना लीजिए। मैं फॉर एग्जाम्पल के लिए आपको दिखा देता हूँ। जैसे कि एक फाइल ये है, इस फाइल में कवर चढ़ाया गया है। सबसे पहले आप कॉलेज का पेज लगाइए जिसमें कॉलेज का नाम लिखा हुआ होता है, इंडेक्स लगाइए और फिर अंदर आप ये सिंपल पेज लीजिए जिसमें 1 साइड लाइनिंग है, 1 साइड प्लेन है। आप इस प्रकार के पेज पे अपनी फाइल्स बना लीजिए। बना के आप कंप्लीट कर लीजिएगा इसको। आपकी 6 फाइल ऐसी ही बनेंगी जो आपकी CC और PC की फाइल है। 4 CC 2 PC, 6 फाइल आपकी इन्हीं की बनेगी। इन्हीं 6 पेपर्स के आपके एग्जाम होते हैं। अब बात आती है आपकी EPC की। 3 फाइल बनेंगी EPC की। कौन कौन से 3 बनेंगी, EPC 1, EPC 2, EPC 3। इन तीनों की फाइल भी इसी प्रकार की बनेगी, क्योंकि ICT की फाइल बनेगी, स्काउट एंड गाइड की फाइल बनेगी और EPC 3 में वर्किंग विद कम्युनिटी की भी आप फाइल बना के तैयार कर लेंगे। अब यहाँ से आगे बात आती है स्कूल इंटर्नशिप की। स्कूल इंटर्नशिप में करना क्या होता है, आपको 4 मंथ्स कहीं पर टीचिंग करनी होती है। 96 डेज करनी होती है, बट आप 4 मंथ्स कीजिएगा क्योंकि बीच में छुट्टियां भी आ जाती हैं। 4 मंथ में आपको टाइम कंप्लीट हो जाता है। आप 4 मंथ्स किसी भी स्कूल में जाके टीचिंग करेंगे, लेकिन एक बात का ध्यान रखेंगे, उस स्कूल में कक्षा 6 से कक्षा 8 तक की क्लासेस अवश्य होनी चाहिए। कक्षा 6, कक्षा 7 और कक्षा 8, ये 3 क्लासेस उसके अंदर होनी चाहिए। उससे ज़्यादा है या उससे कम है, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है, बट ये 3 क्लासेस उसमें अवश्य होनी चाहिए। वहाँ आप जाएंगे उस स्कूल में, आप अपने लेसन प्लान बना के तैयार रखेंगे। लेसन प्लान हमने डाल रखे हैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, देख सकते हैं आप। वहाँ से लेसन प्लान तैयार कीजिए, अपने लेसन प्लान लेकर किसी स्कूल में जाइए, 4 मंथ्स की टीचिंग कीजिए। जब आप टीचिंग अपनी स्टार्ट करते हैं तब क्या करना होता है, उस समय आपको एक टीचर डायरी मेंटेन करनी होती है। आपने किस दिन क्या पढ़ाया है, किस टॉपिक को पढ़ाया है, किस डेट में पढ़ाया है, वो सब आपको अपनी डायरी में नोट करना होता है। डे वाइज नोट करना होता है। टीचर डायरी कई प्रकार की आती है, मैं आपको एक एग्जाम्पल के लिए दिखा भी देता हूँ। आप ऐसी टीचर डायरी ले लीजिएगा, आपके लिए इजी हो जाएगी। इसमें डे दिया गया है, आप यहाँ पे डेट डालेंगे, क्लास डालेंगे, सब्जेक्ट डालेंगे, सब्जेक्ट में से क्या पढ़ा रहे हैं, किस लेसन को पढ़ा रहे हैं,
वो आप इसमें डालेंगे, उसमें क्या चीज़ पढ़ा रही हैं वो लिखेंगे, आपने होमवर्क क्या दिया है वो लिखेंगे, और बच्चे ने कितना सीखा है, आपके बच्चे ने क्या उपलब्धि हासिल की है, ये सब बातें आप डे वाइज नोट करते जाएंगे। यदि बीच में संडे आता है तो आप संडे की डेट भी डालेंगे, उसके आगे संडे लिख देंगे। एग्जाम आते हैं तो एग्जाम के बारे में लिखेंगे, फेस्टिवल्स आते हैं फेस्टिवल के बारे में लिखेंगे। पूरी डायरी अपनी 4 मंथ की कंप्लीट कर लेंगे। जब आप वहाँ टीचिंग कर रहे होते हैं उसी समय आपको एक पोर्टफोलियो भी बनाना होता है। पोर्टफोलियो इस प्रकार का होता है, तो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये मार्केट से मिलता है पोर्टफोलियो। आप इसे जब खोलेंगे, इसमें ऑलरेडी आपको पॉइंट डले हुए मिलेंगे। इन पॉइंट्स के बारे में आपको लिखना होता है, जैसे कि विद्यालय का संक्षिप्त इतिहास। कौन सा विद्यालय? ये उस विद्यालय की बातें चल रही हैं जहां पर आपने 4 मंथ की टीचिंग की है, उस विद्यालय की बातें चल रही होती हैं। 4 मंथ्स की जहाँ टीचिंग कंप्लीट कर रहे हैं उस स्कूल के बारे में आप पूरी हिस्ट्री लिखेंगे, वहाँ का प्रबंध तंत्र लिखेंगे। जो ये पॉइंट दिए गए हैं इन सबको आप कंप्लीट करेंगे उसी स्कूल से संबंधित। अब ये ब्लैंक होता है, इसमें आप लिखते जाएंगे। जैसा भी अच्छे से अच्छा बना सकते हैं इसको बनाइएगा। एक बात और, जब आप वहाँ टीचिंग कर रहे होते हैं तब आपको एक एक्शन रिसर्च कंप्लीट करना होता है। अब रिसर्च किस पे करेंगे? आप बच्चों पे करेंगे। जिन बच्चों को आप पढ़ा रहे होते हैं उन बच्चों के सामने बहुत सारी समस्याएं आती हैं। बच्चों की काफ़ी समस्याएं होती हैं। उनकी किसी एक समस्या को आप लीजिए, उसका पता लगाइए क्यों है और आप उसको कैसे दूर कर सकते हैं, उसके बारे में लिखना होता है, जो कहलाता है एक्शन रिसर्च। अर्थात कार्य करते समय ही अनुसंधान करना, रिसर्च करना। जिस वर्क को आप कर रहे होते हैं उस बीच में ही आप कोई रिसर्च करते हैं और आप क्या कार्य कर रहे होते हैं, आप उस स्कूल में टीचिंग कर रहे होते हैं। टीचिंग करते समय ही आपको रिसर्च करना होता है। अब कैसी कैसी समस्याएं आती हैं आपके सामने? जब आप बच्चों को पढ़ा रहे होते हैं तो बच्चे गलत लिखते हैं, मात्राएं गलत लिखते हैं, किसी सब्जेक्ट में इंटरेस्ट नहीं दिखाते हैं, लाइब्रेरी में नहीं जाते हैं, होमवर्क कंप्लीट नहीं करते हैं। इस प्रकार की बहुत सारी समस्याएं आती हैं। आप कोई भी एक समस्या लीजिए और उसका पता लगाइए क्यों है और उसका समाधान दीजिएगा। ये हुआ आपका एक्शन रिसर्च। ये सभी 50-50 मार्क्स के होते हैं, क्योंकि आपकी स्कूल इंटर्नशिप जो होती है ये 200 मार्क्स की होती है। अब इसमें से 4 चीज़ें हो गई हैं तो आप चारों चीज़ों को 50-50 मार्क्स के होते हैं ये सब। जैसे कि 50 मार्क्स की टीचर डायरी, 50 मार्क्स का एक्शन रिसर्च, 50 मार्क्स का पोर्टफोलियो, 50 मार्क्स का आपका पीपीटी, क्योंकि इसमें पीपीटी भी बनानी होती है। अब ये पीपीटी होती क्या है, मैं थोड़ा सा ये भी आपको बता देता हूँ कि पीपीटी में पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन जो होती है उसमें क्या होता है। आपके 2 लेसन प्लान होते हैं। 2 लेसन प्लान कौन से होते हैं? जो आपने बीएड फर्स्ट ईयर में अपने सब्जेक्ट में लिए थे। कौन से सब्जेक्ट में? जैसे कि आपको मैंने बताया कि ये पीसी होता है, पीसी 3rd और 4th, तो आपका सेकंड ईयर में आ गया है। लेकिन पीसी 1st एंड 2nd ये था आपका फर्स्ट ईयर में, जो आपके ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट के बेस पे आपको 2 सब्जेक्ट लेने होते थे, जिनके आपने फर्स्ट ईयर में लेसन प्लान बनाए थे। उन्हीं लेसन प्लान में से जब सेकंड ईयर के लेसन प्लान बनाते हैं तो लेसन प्लान में से आपको एक एक टॉपिक दोनों लेसन प्लान में से लेना होता है। एक बात ध्यान रखिएगा कि लेसन प्लान फर्स्ट ईयर के और सेकंड ईयर के अलग अलग होते हैं, क्योंकि सेकंड ईयर में जो लेसन प्लान होते हैं वो होते हैं कंस्ट्रक्टिव बेस्ड लेसन प्लान। जो कंस्ट्रक्टिव अप्रोच लेसन प्लान होते हैं वही आपको बनाना है, उसी में से आपको एक एक टॉपिक लेना है और तैयार कर लेना है। किस चीज़ के लिए? पीपीटी के लिए। एक टॉपिक लीजिए, उसका पीपीटी बनवाइए, दूसरा टॉपिक लीजिए, उसी पीपीटी में उसको भी डलवा दीजिए। आप एक ही सीडी या एक ही पेन ड्राइव में फिर दोनों टॉपिक डाल सकते हैं, जिसकी आपको प्रैक्टिकल के टाइम पे टीचिंग करके दिखानी होती है। प्रोजेक्टर लगा हुआ होता है, कॉलेज की तरफ से ही रहता है प्रोजेक्टर। आप वहाँ जाएंगे, प्रोजेक्टर पे अपनी सीडी या पेन ड्राइव चलाएंगे और आपको टीचिंग करनी होती है। ये दोनों टॉपिक आपके तैयार होने चाहिए, अपने घर से तैयार करके तब आप प्रैक्टिकल देने जाए तो अच्छा होता है, ताकि आप अच्छे से पढ़ा सकें। ये बातें हुई आपकी स्कूल इंटर्नशिप की। जो 200 नंबर का होता है इसमें 4 चीज़ें आपके 50-50 मार्क्स की हो जाती हैं। अब मार्क्स की बात आती है तो हम इनकी भी बातें कर लेते हैं।
मार्क्स में आपके 6 पेपर कंपलसरी होते हैं। ये 40 मार्क्स का रिटन एग्जाम होता है। 10 मार्क्स इसमें हम देते हैं, हम मतलब आपको स्कूल की तरफ से दिए जाते हैं, जो आपका कॉलेज होता है उसकी तरफ से। ये आपके 40 + 10 इसको तो 50 मार्क्स का आपका एक पेपर हो जाता है। 40 का आपका रिटन एग्जाम होगा, 10 आपको आपके कॉलेज की तरफ से मिलेंगे, टोटल हो जाता है 50 का। हर एक पेपर आपका 50 मार्क्स का हो जाता है। 6 आपके पेपर है, 300 मार्क्स के आपके हो जाते हैं पेपर। इसके आगे आपके 300 का प्रैक्टिकल हो जाता है, क्योंकि इसमें 200 की आपकी हो गई है स्कूल इंटर्नशिप और 100 मार्क्स की आपकी हो जाती है ईपीसी, जो आप ईपीसी की फाइल बनाते हैं। ये होगी 300 मार्क्स ही हो जाता है, 300 मार्क्स ही हो जाता है। तो सेकेंड ईयर आपका टोटल 600 मार्क्स का हो जाता है, क्योंकि फर्स्ट ईयर होता है 800 मार्क्स का, सेकेंड ईयर होता है आपका 600 मार्क्स का। ये आपका टोटल सिलेबस है। यदि इस सिलेबस में कोई आपको प्रॉब्लम आती है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। इसी सिलेबस के आधार पर अब हम आगे आपको पढ़ाएंगे, इस पूरे सिलेबस को कंप्लीट कराएंगे। पहले फर्स्ट बुक कंप्लीट कराएंगे, सेकंड कराएंगे, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, ये सारी चीज़ें आपको बताई जाएंगी, कंप्लीट कराई जाएंगी। ईपीसी के ऊपर भी एक अलग से वीडियो बनाई जाएगी कि आपको आईसीटी में क्या लिखना है, स्काउट गाइड में क्या लिखना है, वर्किंग विद कम्युनिटी में आपको क्या लिखना है, क्योंकि ये 3 फाइल आपकी 100 मार्क्स की हो जाती हैं। इसलिए एक वीडियो अलग से ईपीसी के ऊपर भी हम बनाएंगे। यदि कोई इसमें प्रॉब्लम आती है तो आप हमसे इसके बारे में पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही, आगे नेक्स्ट वीडियो में आपको सिलेबस कंप्लीट करवाएंगे हम। थैंक यू।